मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवत कृपा से हमने प्रथम पाद पूर्ण कर लिया प्रथम अध्याय का। अब प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले इंगित प्रकरण ङांकुटादिभ्योऽणिन्गित। क्या सूत्र है जी? ङांकुटादिभ्योऽणिन्गित। ये पहला अध्याय दूसरा पाद का पहला सूत्र है। सभी निकाल लिए हैं? कुल वाले निकाल लिए हैं जी कर्मचारीगण? बालबोध जी निकाल लिए हैं। चलिए जी। आज शायद अनंत जी नहीं लग रहा है। गांकुटादिभ्यः पदच्छेद। गांकुटादिभ्यः इकारांत पुंलिंग गांकुटादि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और ऐणित ऐणित इसमें है, संधि हो गई है तो ऐणित। सकारांत पुंलिंग ऐणित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और ङित तकारांत पुंलिंग ङित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो गां कुटादिभ्य, फिर मैं बोल रहा हूं, गां कुटादिभ्य इकारांत पुंलिंग गां कुटादि शब्द प्रथमा पंचमी विभक्ति बहुवचन ऐणित सकारांत पुंलिंग ऐणित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ङित तकारांत पुंलिंग ङित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब समास है। गां कुटादिभ्य में समास है। पहले कुटादि है। कुटः आदि येषां ते कुटादयः। कुटः आदि येषां ते कुटादयः माने कुट आदि अवयव हैं जिन समुदाय के, उसको कहेंगे कुटादि। तो ये कुटादि जो है धातु पाठ में जो कुट कौटिल्ये, कुट कौटिल्ये यहां से लेकर के कुंग शब्दे, धातु पाठ निकाल लीजिए। धातु पाठ आपके पास यदि धातु पाठ है
तो धातु पाठ निकालिए। धातु पाठ हमारे पास अजमेर से जो छपा हुआ है ये मैं निकाल रहा हूँ। ये कुट कौटिल्य तुदादि गण की धातु है 34(2) और चुरादि गण की भी है परंतु 34(2) मिल गया। हाँ जी, तो ये जो है तुदादिगण 34 कॉलम 2 है। तो कुट कौटिल्य ये कुट कौटिल्य यहाँ से लेकर के जो कुट कौटिल्य यहाँ से लेकर के कुंग शब्दे, ये कुंग शब्दे ये कहाँ तक है? कुटादिगण समाप्त। ये जो है कुंग शब्दे इत्येके माने कुट कौटिल्ये पुट संश्लेषणे कुच संकोचने गुज शब्दे गुड रक्षायाम दीपक्षेपे क्षुर छेदने स्फुट विकसने मुट आक्षेप प्रमदनयोः त्रुट छेदने तुट कलह कर्मणि चुट छुट छेदने जुड बंधने कड मदे लुट संश्लेषणे लुठ इत्येके क्रीड घनत्वे कुड बाल्ये पुड उत्सर्गे घुट प्रतिघाते तुड तोड़ने थुड स्थुड संवरणे खुड छुड इत्येके स्फुर स्फुरणे स्फर इत्येके स्फुल संचलने फुल इत्येके स्फुड चुड ब्रूड संवरणे क्रूड भृड निमज्जने इत्युदात्ताः इत्युदात्ता उदात्तेतः अथैक आत्मने भाषा गुरी उद्यमने उदात्तनुदात्तेत अथ पंच परस्मै भाषा नु स्तवने धू विधुनने गु पुरुषोत्सर्गे ध्रुव गति स्थैर्ययो ध्रुव इत्येके इत्युदात्ता उदात्तेतः गु ध्रुव इत्यु अनुदात्तो अथ दौ आत्मने भाषो कुंग शब्दे और कुंग शब्द इत्येके। तो कुंग शब्दे उदात्ता और कुंग शब्द इत्येके। तो ये कुंग शब्द जो है मने इति कुटादि गण समाप्त यहाँ लिखा है। मिल गया ना सबको? धातु पाठ मिल गया वसुधा जी जो मैं बोला? हाँ, अब गुरुकुल वाले को मिल गया? हेलो बालबोध, चलो शायद कट गया लग रहा। चलो, तो ये जो है कुटादि गण है। इसको क्या कहेंगे जी? कुटादि। कुट आदि ये शामते कुटादय, जिनका आदि अवयव कुट है। माने कुट कौटिल्य से कुंग शब्दे तक पूरे समुदाय का नाम है कुटादि। पूरे समुदाय का नाम क्या है जी? कुटादि। गुरुकुल वाले कट गए क्या? तो फिर गांग च कुटादयश्च, ऐसा पहले तो बहुब्री समास था। गांग च कुटादयश्च इति गांग कुटादयः। गांग च कुटादयश्च इति गांग कुटादयः तेभ्यः गांग कुटादिभ्यः। तो क्या हो गया जी? ये बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास। क्या हुआ? बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास। आगे है अयणित। अयणित पहले
इसमें है याच ण च इति यणौ, ऐडित में समास करेंगे याच ण च इति यणौ, यणौ इतौ यस्य यणित न यणित अयणित, पहले याच ण च इति यणौ, याच ण च इति यणौ इतरेतर योग द्वंद्व हो गया, और यणौ इतौ यस्य यणित बहुब्री हो गया, तो इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्री हो गया। और फिर जो है न यणित अयणित, तो क्या अर्थ हो गया जी, इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि गर्भ नहीं तत्पुरुष समास। क्या हो गया जी, इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि गर्भ नहीं तत्पुरुष समास। सभी को समझ में आ गया समास जो मैं बताया। आगे है, अब समास क्या है जी, समास हो गया। अब अर्थ है, गांग धातु है, क्या धातु है जी, गांग धातु है, ऐसे कुटादि भी धातु है, तो अर्थ क्या हो गया जी, गांग धातोः परः अकुटादिभ्यः धातुभ्यः परः, गांग धातु, हेलो बालबोस, बालबोस देखने इधर में जो है बेचारे फिर करे, कब मने हो नहीं पा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। तो अच्छा बीच में कट गया था, तो मैं कहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, कुटादि समझ में आ गया था ना, कुट आदि रेशम तक कुटा दिया, फिर गांग के साथ कुटाई के समास है। हाँ मैंने गांग च कुटादय से गांग कुटादय तेभ्य गांग कुटातेभ्य, हो गया बहुब्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास। क्या हो गया जी, बहुब्रीहि गर्भ हाँ, और अयनित जो है ऐसे ही बोलते रहना तो हमें समझ में आएगा कि आप लोग हैं। अयनित में समास जो है याच ण च, क्या आ जाएगा, याच ण च, ण हलंत, याच ण च, इसमें जो है यश्च णश्च दिया वो नहीं देना, वो ठीक नहीं है। याच ण च इति यणौ इतरेतर योग द्वंद्व हो गया, अरे यणौ इतौ यस्य स यणित, ये इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्री हो गया। और फिर य न यणित अयणित हो गया इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि गर्भ नहीं तत्पुरुष समास। समझ में आ गया, हाँ क्या समास हुआ, पूरा एक साथ कहोगे तो इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि गर्भ, दो बार गर्भ गर्भ करो, इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि गर्भ नहीं तत्पुरुष समास। क्या हुआ बोलो, वेरी नाइस। ये कौन बोल रहे हो आप, मनीष बोल रहे हो, सुबोध, वाह रे वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो अब समा अर्थ हो गया कि गांग धातु, गांग एक ही धातु है, कुटादी बहुत सारे धातु है, इसलिए अलग, या तो सीधे कह सकते हैं कि गांग कुटादिभ्य धातुभ्य परः, गांग कुटादिभ्य धातुभ्य परः, ऐसा कीजिए एक साथ तो जाएगा गांग कुटादिभ्य, गांग शब्द है ना जी, गांग भी धातु है, कौन से धातु है, शायद शब्द अर्थ में है, हाँ शब्द अर्थ में है, अध्यगिष्ट है। आप देखोगे गांग शब्दे, क्या है जी, हाँ गांग भ्वादिगण की धातु है, ये 21 नंबर पेज पे है, 21 नंबर का पहला कॉलम में है, गांग गतौ है, सॉरी गांग शब्द है, गुंग अव्यक्त शब्द है, गांग शब्द गतौ है, गांग गतौ, गांग गतौ ये है। तो ये गांग गतौ और कुटादिभ्य, तो गांग कुटादिभ्य धातुभ्य परः, माने गांग धातु परः कुटादिभ्य स धातुभ्य परः,
अनित प्रत्यय माने इत नित भिन्न प्रत्यय, इत नित भिन्न प्रत्यय नित भवति, माने जिसका यकार इत नहीं हो और नकार इत नहीं हो, तो यकार और नकार इत वाले से भिन्न जो प्रत्यय होगा उसका वह नित होता है। ये जो सूत्र है अतिदेश सूत्र है। कौन सा सूत्र है जी? नित होता, अतिदेश सूत्र है ये। तो गांग, हाँ, अतिदेश होता है नित के समान होता है। क्या अर्थ हो गया जी? नित होता है मतलब क्या हुआ जी? नित के समान। तो अर्थ हो गया गांगकुटा धातु, गांगकुटा दिभ्य धातुभ्य पर अनित प्रत्यय, अनित प्रत्यय नित्वत भवति। क्या अर्थ हो गया इसका अर्थ जी? बोलो। गांगकुटा दिभ्य धातुभ्य पर अनित प्रत्यय गित्वत भवति, नित भवति माने नित्वत भवति। और अनित का मतलब बताया था मैंने, न यनित अनित है तो माने इत नित भिन्न प्रत्यय, इत नित भिन्न प्रत्यय गित्वत भवति। तो प्रत्यय बहुत है तो अपने शब्दों में कहोगे तो इत नित भिन्न प्रत्यय गित्वत भवंती फिर कहना पड़ेगा। और यदि सूत्र में अनित प्रथमा है इसलिए इत नित भिन्न प्रत्यय उसी के आधार पर लेंगे तो एक ही वचन कर दीजिए, जाति में एक वचन। तो इत नित भिन्न प्रत्यय, इत नित भिन्न प्रत्यय नित भवति मन नितवत भवति गांगकुटा दिभ्य धातुभ्य पर। और अलग अलग करोगे तो गांग धातु, गांग धातु पर मन गांग धातु परे और कुटादिभ्य धातुभ्य परे इत नित भिन्न प्रत्यया गित्वत भवंती। ये अर्थ हो गया। सभी को समझ में आ गया अर्थ जी? हाँ हाँ हाँ, क्या बोला? बोलो तो। हाँ, नित भवति। हाँ, गांग कुटादिभ्य धातुभ्य पर इतनी भिन्न प्रत्यय नित भवति, या गांग धातु कुटादिभ्य से धातुभ्य परे इतनी भिन्न प्रत्यय गित्वत भवंती। अलग अलग करोगे तो। और यहाँ पर जो गांग जो है, गांग गतौ नहीं लेना है जी, गांग से गांग गतौ नहीं लेना है, यहाँ पर इंग धातु लेना है। क्या लेना है जी? इंग। ये जो है इंग, इंग माने यहाँ पर इंग से माने इंग धातु लेना है। कौन सा धातु लेना है? इंग। इंग अध्ययने अर्थ में होता है। इंग अध्ययने क्या धातु है जी? इंग, इंग अध्ययने। तो इंग अध्ययने जो इंग है वो लेना है, इंग अध्ययने। तो उस इंग के स्थान पर जो गांग आदेश होता है, विभाषा लुंग लिंगो एक सूत्र है। इंग अध्ययन यदि आप देखना चाहें तो धातु पाठ में देख सकते हैं, अध्ययन अर्थ में है। इंग अध्ययन जो है वह अध्ययन अर्थ में है। ये अदादि गण की धातु है, 24 दो अदादि गण की धातु है। इंग अध्ययने दूसरे कॉलम में। तो ये इंग के स्थान पर गांग आदेश होता है। किस सूत्र से? विभाषा लुंग लिंगो 2 4 50 नंबर सूत्र निकालो। 2 4 50 दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 50वां नंबर सूत्र निकालो, 50 नंबर सूत्र निकालो। 2 4 50 निकाल रहे हो गुरुकुल वाले? 2 4 सुबोध फिर कट गया शायद लग रहा। सुबोध मिला जी? 2 4 50 2 4 50 क्या है? विभाषा लुंग लिंगो। बालबोध सुबोध कट के बेचारे परेशान रहता है वो लोग। हाँ, तो विभाषा लुंग लिंगो। देखो विभाषा
आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। निकाल लिया आप लोग विभाषा लुंग लिंगो? अजय हाँ, तो देखो विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा प्रथमा विभक्ति एक वचन है। लुंग लिंगो नकारांत पुंलिंग लुंगलिंग शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। समास है लुंगचल रिंगचते लुंग रिंगो तयो लुंग रिंगो इतरे तयोग द्वंद हो गया। ऊपर इंगश्च 2 4 48 नंबर सूत्र है। 2 4 48 में इंगश्च सूत्र है ना, उससे इंगह की अनुवृत्ति आ रही है। और गांग लिटी 2 4 49 नंबर सूत्र से गांग की अनुवृत्ति आ रही है। और आर धातुके का तो प्रसंग चल ही रहा है। आर धातुके जो 2 4 35 है उसका प्रकरण चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि लुंगी लिंगी मने लुंगी लिंगी चार धातु के पर लुंग और रिंग आर धातु के परे रहते लुंगी लिंगी चार धातु के परतः इंग स्थाने विकल्पेन गांग आदेशो भवति। मने इंग धातु के स्थान में विकल्प से गांग आदेश होता है। लिंग लुंग आर धातु के परे रहते हैं। लिंग और मने लुंग और रिंग आर धातु के परे रहते हैं। तो ये जब लुंग और लकार और रिंग लकार परे होगा तो उस समय इंग को गांग आदेश होता है। वो गांग यहाँ पर लिया गया हुआ है। समझ गए जी? अध्यगी मने विभाषा लुंग लिंगो का अर्थ है लुंग लिंगो सप्तमी बहुवचन से लुंगी लिंगी च आर्ध धातु के प्रत्यय परतः आर्ध धातुक है, ये प्रत्यय है। लुंगी लिंगी च आर्ध धातु के प्रत्यय परतः इंग स्थाने विभाषा गांग भवति। माने इंग स्थाने विकल्पेन गांग आदेशो भवति। ये अर्थ है विभाषा लुंग लिंगो का। समझे जी? विकल्प से गांग आदेश होता है। क्या चीज? सूत्र में गांग है तो ये गांग जो है वह इसी गांग को लिया है। हाँ, माने लुंग और लिंग के पर रहते इनके स्थान पर जो गांग आदेश हुआ है उस गांग को यहाँ पर लिया गया है। माने गांग गतो वाला नहीं है यहाँ पे, जो मैं शुरू में बोल दिया था ना। हाँ हाँ, तो ये उसका लेना है। तो विभाषा लुंग रिंगो इससे जो इनके स्थान पर गांग आदेश किया गया है उसका यहाँ पर ग्रहण किया है। और कुडादी जो है तुदादीगण में कुटर कौटिल्य से लेकर के और कुंग शब्द तक इसका ग्रहण किया जाता है। तो गांग का उदाहरण जैसे है कि अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम अध्यगीषत, ये है। कुटादी में है कुटिता कुटितुम कुटितव्यम उत्पुटिता उत्पुटितुम उत्पुटितव्यम इत्यादि। तो यहाँ पर हम जो है गांग की सिद्धि करते हैं। गांग है अध्य गांग के अध्यगीष्ट, ये लुंग लकार का रूप है। अध्यगीष्ट किस लकार का रूप है जी? अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम अध्यगीषत, ये लुंग लकार का है। तो अर्थ हो गया कि उसने अध्ययन किया, उसने अध्ययन किया। तो अधि उपसर्ग है। और ध्यान में रखिएगा कि इंग धातु का केवल स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, वो अधि उपसर्ग के साथ उसका प्रयोग होता है। इसलिए अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु है। और इनकी धातु संज्ञा कर देंगे पूर्वत, धातु संज्ञा धातु का अधिकार, धातु का अधिकार लुंग आ गया। अब अधि ई लुंग है, इंग का अनुबंध लोप तो ई है, पहले ही हो गया था फिर धातु संज्ञा हुई थी। तो अधि ई लुंग है, लुंग का भी अनुबंध लोप ल हुआ। अब यहाँ पर विभाषा लुंग लिंगो कि लुंगी लिंगी च आर्ध धातु के प्रत्यय परतः लुंगी लिंगी च आर्ध धातु के प्रत्यय परतः
विकल्पेन ङांग आदेशो भवति। तो यहाँ पर जो है, यहाँ जो है ये लुंगी लिंगी च आर धातु के प्रत्यय परतः। ये जो बताया था, ये लुंग और लिंग आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते। तो बताइए, रिंग जो लुंग और रिंग जो है ये आर्धातुक है? जी, ये लिट च से तो लिट की आर्धातुक संज्ञा है, लिंगा शिशि आशीर्वाद में लिंग की आर्धातुक संज्ञा है। छंदस्वी बहता छंद विषय में जो है दोनों साधातुक आर्धातुक दोनों होता है, ये बताया है। तो क्या चीज? हाँ, लुंग है। तो यहाँ पर विभाषा लुंग लिंगो जो है 2450 नंबर जो सूत्र है, ये कहता है कि 2450 कहता है कि लुंगी लुंगी ऐसा कीजिएगा, आर धातु के विषय, आर धातुक में जो है ना विषय सप्तमी माना जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब नहीं तो अर्थ नहीं बन पाएगा। क्योंकि लुंग तो आर धातुक थोड़े है, लुंग के स्थान पर जो तिप होगा वो तो सार धातुक है ना जी। तो यहाँ पर क्या है, वहां पर 2-4 एक बार और निकाल लीजिए, 2450 नंबर सूत्र जो है एक बार और निकाल लीजिए। और ये आर धातु के जो है, आर धातु के विषय ऐसा अर्थ होना चाहिए, आर धातु के विषय। यहाँ पर कहा ना कि ये आर धातु के जो है विषय भवन्ति वेदितव्यम, ये विषय सप्तमी है। कौन सा सप्तमी है जी? विषय सप्तमी है। 3 प्रकार की सप्तमी होती है, पर सप्तमी, विषय सप्तमी और निमित्त सप्तमी। तो यहाँ आर धातु के में विषय सप्तमी है। कौन सी सप्तमी है? विषय सप्तमी है। तो अर्थ हो जाएगा आर्ध धातु के विषय लुंगी परतः। क्या अर्थ हो जाएगा जी? आर्ध धातु के विषय लुंगी परतः। आप यदि इसको देखेंगे प्रथम व्यक्ति में, तो यहाँ पर कहा है कि ये इतोग्रे वक्ष्यमाणानि कार्याणि आर्धातुक विषये भवन्ति इति वेदितव्यम। माने इससे आगे कहे हुए जो कार्य हैं वह आर्धातुक विषय में होते हैं। और आर्धातुक विषय होता है, विषय शब्द में बुद्धिस्थ होता है, बुद्धि में स्थित होता है ना जी। आर्धातुक ये जो है क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि में स्थित होता है। तो यहाँ पर जो है विषय सप्तमी है, यहाँ क्या है? विषय सप्तमी है। ये समझना है कि पर सप्तमी भी हो जाए कोई बात नहीं, परंतु यहाँ पर विषय सप्तमी। यहाँ कह रहे हैं कि भाई विषय सप्तमी वह जहाँ पर प्रत्यय अभी आया नहीं हो, केवल वह यह विवक्षा हो कि ऐसा विषय आगे आएगा, तो ऐसा मानकर कार्य हो जाए। यथा अस्थिर भू, तो अर्थ होगा कि आर्धातुक विषय में उसके स्थान पर भू आदेश होता है। तो ऐसा विवक्षा में आर्धातुक प्रत्यय लाने से पूर्व ही भू आदेश कर देते हैं। तो बोल रहे हैं कि विषय सप्तमी का विशेष प्रयोजन अस्थिर भू पूर्ववची चक्षुख्याय में ही है, न कि सब सूत्रों में। आर्धातु का विशेष से धातु के अधिकार में धातु के आने वाले प्रत्यय का संज्ञा कही है। तो ये बोल रहे हैं कि आर्धातु का विशेष से धातु के अधिकार में आने वाले धातु से आने वाले शेष प्रत्ययों की आधार संज्ञा कही है। तो यहाँ पर जो है इतना ही नहीं, ये जो है विभाषा लुंग लिंगो जो भी आपको हमने पढ़ाया, यहाँ पर आप इधर देखेंगे तीसरा आप जो है
तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद भी थोड़ा निकाल लीजिए तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 3, 4, 114 नंबर सूत्र निकालिए जी। आर्धातुकम शेषः निकालिए, निकाल लिए। 3, 4, 114 क्या है? आर्धातुकम से मैंने शेषा आर्धातुकम भवती। शेषा मैंने उक्तादन्य से ऊपर जो मैंने तिंग शीत भिन्ना प्रत्यय आर्धातुकम भवती। मैंने तिंग और शीत से जो भिन्न प्रत्यय है वो आर्धातुक संज्ञका भवंती, मैंने आर्धातुक संज्ञक होते हैं। तो तिंग शीत से भिन्न हुआ और उसके आगे सूत्र क्या है देखिए, लिट च। आगे क्या है? लिट च। तो ये लिट च सूत्र इसलिए बनाना पड़ा कि तिंग सित को कहा था आर्धातुक नहीं कहा था, सार्धातुक है, परंतु लिट आदेश, लिट लकार का जो तिंग होगा, तिवादी होगा, वो आर्धातुक होगा। इसलिए करें लिटादेशा, लिट लिटादेशा तिवादय आर्धातुक संज्ञका भवंती। लिटादेश तिवादी जो आर्धातुक था, लिट लकार आर्धातुक होता है। और आगे है 3, 4, 116 की लिंगा शिशी। क्या जी? लिंगा शिशी। तो लिंगा शिशी तो ये कहते हैं कि आशीषी विषय, आशीर्वाद अर्थ में। लिंग 2 प्रकार का है, विद्यादि लिंग, विधि निमंत्रण मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थना सुलिंग, और एक आशीषी लिंग लोटो। तो आशीर्वाद, तो आशीषी विषय लिंग आर्धातुकम भवती। आशीषी विषय में जो लिंग है या लिंगादेश है वह आर्धातुक है। विद्यादि में वो सार्धातुक होगा। और छंदस्यु भय था, छंद विषय में, वेद विषय में तो दोनों देखे जाते हैं, सार्धातुक भी देखे जाते हैं और आर्धातुक भी देखे जाते हैं। ये बात कहा, मैंने जिसको सार्धातुक संज्ञा कहा है उसको आर्धातुक भी देखा गया है और जिसको आर्धातुक कहा है उसको सार्धातुक भी कहा गया है। ये तो जैसे वर्धन्तुत्वा सुष्टुतयः स्वस्थय इत्यादि करके जो है, तो लिट जो है सार्धातुक भी है आर्धातुक भी है, लिंग जो है सार्धातुक भी है आर्धातुक भी है। ये कह रहा छंदस्सु बेहतर लिट और लिंग के बारे में। तो इसके अंदर में लुंग तो आया नहीं, तो लुंग तो सार्धातुक है, तो इसीलिए वहां पर विभाषा लुंग लिंगोह जो है उसका जो अर्थ करेंगे कि आर्धातुके विषये लुंगी लिंगी च प्रत्यये परतः विभाषा इंगः स्थाने ङांग भवति। ये सही अर्थ हुआ। पहले जो मैंने बता दिया था कि लुंगी लुंगी लिंगी लिंगी लुंगी लिंगी चार धातु के परता जो मैं बताया था वो गलत है। प्रथम वृत्ति में जो लिखा हुआ ठीक नहीं लिखा है। मैं प्रथम वृत्ति को देख करके बता दिया कि लुंगी लिंगी चार धातु के परता। लुंग लिंग आर्धातुक तो होगा ही नहीं जी। लुंग लिंग ये तो सार्धातुक है, इसीलिए यहाँ पर लुंगी लिंगी च आर्धातु के प्रत्यय परता न करके आर्धातु के विषय लुंगी लिंगी च प्रत्यय परतः, तो सिच आर्धातु आगे होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर लुंग को लुंग के परे रहते इनको गांग आदेश हो गया। समझ गया जी? सभी को गुरुकुल वाले को समझ में आया? अधि गांग ल ये है। स्लीलुंगी चलेसेच, यहाँ पर स्लीलुंगी लुंग के पर्दे छली होता था। अधि गांग छली ल अचलेसेच कि छली के स्थान पर सिच हो जाता है, तो अधि गांग गांग का गा बचेगा, गा सिच ल अनुबंध लोप, तो अधि गा स ल। समझ गया जी? अधि गा स ल, इतना सभी को समझ में आ गया? अब जो है गांग जो धातु इसको यहाँ पर बने गांग और कुटादि धातु से परे जो इत नित जो भिन्न प्रत्यय है, तो सिच जो है न इत प्रत्यय है न णित प्रत्यय, तो सिच ये तो चित्त प्रत्यय है, चकारित है इसमें, तो ये इत नित से भिन्न प्रत्यय है, न इत है न णित है, इत णित से भिन्न प्रत्यय है, इसलिए इसको कित माना गया। क्या माना गया जी? कित माना गया है, केवल मात्र कार्य के लिए, वास्तव में ये है नहीं, तो कित मान लिया गया। कित मानने से क्या हो गया जी?
सॉरी कित बोलते नित मान लिया गया, नित मान लिया गया। नित मानने से क्या हुआ, घूमा स्था गापा जहाती साम हली हलादो कंगति परतः घूमा स्था गापा जहाती तिथे समंगानाम अंतसल स्थाने ईकार आदेशो भवति। ये इसका अर्थ मैं बता दिया हूं कि नहीं पहले? हाँ, तो इसलिए आ को ई हो गया। ये कित गित हलादी कित हलादी है इस और गित है तो ई हो गया। तो अधि गी स ल, समझ गया जी। और पूर्ववत आत्मने पद ले आइए स के स्थान पर त, ल के स्थान पर त। तो अधि गी स त को मान करके गी स की जो अंग संज्ञा है, अधि माने गी स की अंग संज्ञा है, इसलिए लुंग लंग रिंग छड़ुदात लुंग लंग रिंग के परिवर्ते अटागम उतर उदात होता है, तो धातु से पहले हो जाएगा। तो अधि अट गी सत अनुबंध लोप अधि अगी सत। अब इसके पश्चात जो है ये आदेश प्रत्यय हो, पहले जो है इको ने ची कर दीजिए। तो अध्य गी सत फिर आदेश प्रत्यय हो, इन और कबर से उत्तर आदेश सकार प्रत्यय सकार को मूर्धन्य होता है तो स को श हो गया। तो अध्य गीश अध्य मूर्धन्य होता है तो अध्य गीश त। और इसको स्टूना स्टू सकार टबर के उस समय सकार तब उस समय सकार टबर हो तो को ट हो गया अध्य गीश ट, ये बन गया। समझ में आया जी? अध्य गीश ट सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? आप लोग समझ गए गुरुकुल वाले? हाँ, तो अध्य गीशत। और इसी प्रकार तो आताम जब ले आएंगे तो इसमें कुछ नहीं है, वही अधि घूम से गी गा को गी हो जाएगा, वैसे ही सब कुछ करके तो अधि गी स आताम है और आदेश प्रत्यय स को श अध्य गीशाताम, ये हो गया अध्य गीशाताम। तो अध्य गीष्ट अध्य गीशाताम आताम हो गया अध्य गीशाताम। अध्य गीशाताम सभी को समझ में आ गया? इसमें कुछ भी नहीं है। अध्य गीश है और आताम कर दो, तो के बदले में आताम, तो आताम झ तो आताम कर दो तो अध्य गीश आताम, तो अध्य गीश आताम बन गया ना अचिन्हम परिणजम। सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ, अध्य गीश आताम। अब आगे है बहुवचन झ, तो आताम झ, झ लाओगे, झ को जो अत आदेश हो जाता है विशेष हो गया, निकाल लो सूत्र। आत्मने पदश्वनतः, ये जो है 7-1-5वां नंबर सूत्र है। 7-1-5 सप्तम अध्याय 7-1-5 सप्तम अध्याय पहला पाद का 5वां नंबर सूत्र निकाल लो सभी। 7-1-5 निकाल लिया? आत्मने पदश्वनतः क्या है? हाँ, आत्मने पदश्वनतः गुरुकुल वाले निकाल लिए? आत्मने पदेशु गुरुकुल वाले निकाल लिए जी? हाँ, तो बोल दिया करो आत्मने पदेशु। तो अकारांत पुंलिंग आत्मने पद है ना, आत्मने पदम। अकारांत नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग आत्मने पद शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और अनतः, अनतः सकारांत नपुंसक लिंग अनत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। समास है अनत में न अत अनत तस्मात अनतः,
नहीं तत्पुरुष समास हो गया। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, झूमता जो 7 1 3 नंबर से झ की अनुवृत्ति आ रही है, और अदभ्यस्तात जो है, अदभ्यस्तात 7 1 4 उसमें अत है, उस अत की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ जो है आयने इनीय फढ़ छगाम प्रत्यादीनाम में जो प्रत्यादीनाम में जो प्रत्यय है, प्रत्ययस्य उसकी अनुवृत्ति आ रही है। प्रत्यय से आदय है तो प्रत्यय केवल पद की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया अनत जो है अंग का विशेषण है, इससे तन विधि हो गई, हो गया अनकारांतात अंगात, मने अकारांत अंग से भिन्न, मने न अनत हो गया तो अकारांत अंग से भिन्न, मने अनकारांतात अंगात मने अकारंग मने अकारांतात अंगात भिन्नात, मने अकारांतात या अकारांत भिन्नात अंगात, ऐसा कर दीजिए। अकारांत भिन्नात अंगात मने अनकारांत, अकारांत से भिन्न अंग, मने अकारांत से भिन्न अंग होना चाहिए। तो अनकारांत अंग, अनकारांतात अंगात, अब पंचमी ऐसे तस्मात् उत्तर से आ गया कि उत्तर से आ गया, उत्तरस्य। अब झ है ये षष्ठी विभक्ति, तो उत्तरस्य झस्य स्थाने, जहाँ षष्ठी है इसलिए झस्य स्थाने अत भवति आत्मने पदेषु। तो झस्य स्थान मने झस्य प्रत्ययस्य, ये झस्य मने झकारस्य, मने अनकारांतात अंगात उत्तरस्य झस्य प्रत्ययस्य, झकारस्य प्रत्ययस्य स्थाने अत आदेशो भवति आत्मने पदेषु, आत्मने पद में। समझ में आया जी अर्थ? ये अनकारांत अंग से उत्तर कहा है। तो ये बताओ कि जो इंग जो है अकारांत है अंग है कि अनकारांत अंग है? अनकारांत है, अकारांत नहीं है। गांग जो आदेश हुआ है अनकारांत है, अकारांत नहीं है। गांग आदेश हुआ वो भी अनकारांत अंग है। तो अनकारांत अंग से उत्तर जो झ है उसको अत हो गया है आत्मने पद में। तो झ को अत हो गया, झ को क्या हुआ जी? अत हुआ, और झ में इसलिए अत हो गया। तो क्या हो गया? अध्यगीश है ही, झ को अत हो गया तो अध्यगीषत, स को आदेश प्रत्यय होता अध्यगीषत, तो मैंने अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम अध्यगीषत, ये हो गया। सभी को समझ में आया? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? अब आगे चलो। अब आगे है कुटादि का, जैसे कुटिता कुटितुम कुटितव्यम, उत्पुटिता उत्पुटितुम उत्पटितव्यम। तो कुटिता है, कुटिता कुटि कौटिल्य, कुटिलता करने वाला, टेढ़े चलने वाला। तो कुटिता त्रिच प्रत्यांत है, जैसे कर्ता हरता इत्यादि, जैसे त्रिच प्रत्यय पीछे लाया था। कुटितुम तुमुन प्रत्यांत है, पल पीछे तुमुन प्रत्यांत की सिद्धि किए हैं कि नहीं? और कुटितव्यम किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं जी। 1-4-48 में पहला पाद का जो 48 नंबर सूत्र है, 48 नंबर सूत्र जो है, उस पर आप लोगों ने किया है। षष्ठी स्थान योगा जो है ना जी, जैसे भाविता भावितुम भावितव्यम किए है ना जी। तो इसमें तो समान कर्तृकेषु तुमुन जो है भावितुम हो जाएगा, अभावितव्यम तव्य तव्य नियर हो जाएगा। तो ये सब तो बता ही दिया हूं। तो यहाँ पर कुटिता कुटितुम कुटितव्यम, उत्पुटिता उत्पुटितव्यम वैसे ही है। तो इससे परे गांग कुटादि द्वे धातु कहा है कुटादि धातु से परे नित नित भिन्न प्रत्यय कितवत होता है।
सॉरी ङितवत होता है। तो ङितवत होने से तो क्या हो गया, कुट से, हाँ कुट से आगे तुमुन हो गया, कुट से आगे क्या हो गया, तुमुन हो गया है। अब कि कुट से आगे तुमुन है, तो अब यहाँ पर तुमुन को मान करके कुट की अंग संज्ञा है कि नहीं, और अंग संज्ञा होने से पुगंत लघुपद से गुण प्राप्त है कि नहीं, गुण प्राप्त है। कुटिता कुटितुम कुटितव्यम तीनों में, कुटिता तीनों में गुण प्राप्त है। परंतु ये गांग कुटादि भिन्न कहते हैं कि कुटादि धातु से परे इत नित से भिन्न प्रत्यय, तो तब्यत तुमुन और तीर्थ प्रत्यय, न इत प्रत्यय है न नित प्रत्यय है, तो इत नित से भिन्न प्रत्यय है कि नहीं, इत और नित से भिन्न प्रत्यय, इसलिए इसको ङितवत कर दिया। ङितवत होने से क्या हुआ, कंगति से निषेध हो गया और कुछ भी नहीं है, और सब वैसे ही फिर बन जाएगा। इत इत्यादि इत आगम आकर के कुटिता बन जाएगा, कुटितुम इत्यादि बन जाएगा। समझे? इसमें किसी को कोई शंका? नहीं है। तो ये गांग कुटा दिव्योए निर्णित, ये हो गया। अब इसके बाद है विज इट, क्या जी, विज इट। ये विज इट जो है, ये विजह जकारांत पुंलिंग विज शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, इट सकारांत पुंलिंग इट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति ऊपर से नित की अनुवृत्ति आ रही है। तो विज धातु, विज माने विज है ओबीजी भय संचलनयो, भय और संचलन अर्थ में ओबीजी धातु है, ओबीजी, तो वो ओबीजी का बीज बचता है। इकारांत उपदेश से ओ जो है उपदेश से फिर बीज बचा, तो ओबीजी भय संचलनयो उसको कह रहा है। तो विज धातु पर माने ओबीजी भय संचलन इत्यस्मात् धातु पर इट, इट इट बने इडादि प्रत्यय, माने इट आगम है, इट जो है आगम है, इसलिए यहाँ पर इट से लिया जाएगा इडादि। ये कैसे लिया जाएगा, इट का अर्थ आपने इडादि कैसे लिया, इसके संबंध में कल बताएंगे, क्योंकि समय हो गया है, केवल 4 मिनट है। बस इतना ही है, इतना समझ लीजिएगा भी कि ओबीजी भय संचलित इस पर धातु पर इडादि प्रत्ययो गितवत भवती, इडादि प्रत्यय गितवत होता। तो यहाँ पर इट सप्तमी तो है नहीं, इसलिए इडादि कैसे अर्थ ले लिया गया, आदि शब्द कैसे आ गया, कल बताऊंगा। हाँ, तो अभी इतने ही रह देते हैं। मंत्र पाठ करें, कोई शंका तो नहीं है? चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। हेलो, नमस्ते नमस्ते। गुरुजी कहाँ हैं? हाँ जी, में गुरुजी गए हैं समस्तीपुर। अच्छा, समस्तीपुर गए हुए हैं, चलिए ठीक है। तो आप लोग ठीक से पढ़िएगा, पढ़ाई में कमी नहीं करिएगा। हाँ, अब पाठ जल्दी जल्दी चलेगा, इसलिए पिछले वाला पाठ आप जितना तैयार करके रखेंगे उतना अधिक लाभ होगा। रखता हूँ अभी। हाँ, आप लोग पढ़िए बैठ करके, आप अनुमन करके रखो। नमस्ते। हाँ, तो साथ लाओ।
हाँ वेदांत की बात सुन। हाँ क्या मोबाइल कहाँ है? लाओ जल्दी सर। हाँ चालाकी करी थी आप बहुत में बच्चा के। और बता दे सही कॉफी मत नो। हाँ नोटिस देखियो हमरा हाथ में पूरा देखने के लिए हम अपना लोग